बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स में 3.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 से आगाज़ कर रहे हैं। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है या जस्ट 1 मार्क्स के एमसीक्यू में भी आ सकता है, जिसमें वो रीज़न पूछेगा कि इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर देन एक्सप्लेन व्हाई इन जनरल a plus b square is not equal to 2 a square plus 2ab plus b square। ठीक है जी, हमें ये बताना है कि वैसे तो स्क्वायर का फार्मूला होता है ये, लेकिन मैट्रिक्स के केस में ये क्यों इक्वल नहीं है। अगर तो डिस्टेंस से 1 नंबर का एमसीक्यू आता है तो आप जस्ट लिखेंगे एज इन केस ऑफ मैट्रिसेस कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड। यानी मैट्रिक्स में चूँकि हमें पता है कि जो फर्स्ट प्लेस पे मैट्रिक्स आ रहा होता है इसके कॉलम्स देखने होते हैं, और सेकंड प्लेस पे जो मैट्रिक्स आ रहा होता है इसके आपने रोज़ देखनी होती हैं। जब इनकी पोजीशन चेंज करेंगे तो रोज़ और कॉलम्स यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएंगे। ओके, तो इसी वजह से जो जनरली जो है कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिक्स पे होल्ड नहीं करता। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें अब इसको 1 नंबर के एमसीक्यू में तो जस्ट इसकी ये रीज़न लिख देंगे ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए। लेकिन 2 मार्क्स के अगर शॉर्ट में यही क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, इसको कुछ स्टेप्स भी करेंगे। ए प्लस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी। अब इसको स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा ए स्क्वायर, ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी, तीसरा मैट्रिक्स बी ए से मल्टीप्लाई होगा तो बी ए आ गया, और बी बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर। अब आप देखें, इन केस ऑफ मैट्रिक्स एज ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, जब ये दोनों आपस में इक्वल ही नहीं है, मतलब है ये लाइक टर्म्स ही नहीं है। जब ये लाइक टर्म्स नहीं हैं तो हम इन दोनों को ऐड करके 2ab नहीं लिख सकते। ठीक है जी, AB इज़ नॉट इक्वल टू बी ए मीन दीज आर नॉट लाइक टर्म्स। जब लाइक टर्म्स नहीं हैं इन्हें ऐड करके 2ab नहीं लिख सकते, तो बाकी जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साथ एज इट इज़ लिख दें। तो दिस इज़ द रीज़न ए प्लस बी स्क्वायर इन जनरली इन केस ऑफ मैट्रिसेस इज़ नॉट इक्वल टू दिस वन। इसी तरह से जो स्टूडेंट्स माइनस का सेकंड पार्ट वो आप खुद कीजिएगा, उसमें जस्ट आपने यहीं पे माइनस माइनस एडजस्ट कर देना है, रीज़न इज़ द सेम। थर्ड पार्ट भी मैं किए देता हूँ, जिसमें उसने हमें कहा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल्स टू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। अब ये स्टूडेंट्स इसमें भी रीज़न तो वही है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, फिर भी हम इसको चूँकि हमें प्रूफ करके भी दिखाना है, तो इन दिस केस हम ले लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड a plus b sum of matrices is multiplying with subtraction of these two matrices। a से मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर आ गया, a b से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया माइनस ए बी। इसी तरह से b को दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, मैट्रिक्स b a से मल्टीप्लाई होगा, b a और b b से मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हम लिखेंगे रीज़न इज़ दिस एज ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए। चूँकि यहाँ पे ए बी और बी ए कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, ये दोनों इक्वल नहीं हैं। जब ये सेम टर्म्स ही नहीं है तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी, यानी कैंसल आउट नहीं होंगी। इसी वजह से हम इसे नहीं लिख सकते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों टर्म बीच में सेम एज इट इज़ ही रहेंगी। ठीक है जी, दिस मे नॉट बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसकी सिंपल ये रीज़न लिख देंगे एज ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म हम राइट नहीं कर सकते। 1 नंबर के एमसीक्यू में यहाँ पे भी आप यही कंडीशन लिखेंगे जस्ट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स ए इज गिवन, और आपसे उसने कहा है इफ मैट्रिक्स ए इज दिस, क्वेश्चन नंबर 7 में, देन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज, और पहले अगर ए ट्रांसपोज बाद में ए रख लें तो कहते हैं इन दोनों को आप अवेल्यूएट करें। जस्ट उसने फाइंड करने के लिए कहा है, उसने ये नहीं कहा कि ये दोनों सेम हैं। तो मैं इनमें से कोई एक आपके सामने कर देता हूँ प्रोडक्ट। मैं पहले ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेता हूँ ताकि फिर इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें। तो डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए कि रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को अगर हम रोज़ में कन्वर्ट कर दें तो हमारे पास आ जाता है ट्रांसपोज। जैसा कि यहाँ पे देखें, ये मैट्रिक्स था
इसकी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तीनों को मैं कॉलम की शेप देने लगा हूँ। ट्रांसपोज लिया तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को कॉलम में कन्वर्ट किया, थर्ड रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ओके जी, अब हमें इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, तो पहले हम एक और बाद में ए ट्रांसपोज को रखते हुए प्रोडक्ट ले रहे हैं। दिस इज मैट्रिक्स ए, तमाम की तमाम वैल्यूज़ सेम एज इट इज़ जैसा कि मैट्रिक्स ए में गिवन है, ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। बिल्कुल इसी तरह से मैं क्या करूँगा, साथ में इसके जो आ रहा है यानी कि ए का ट्रांसपोज जो अभी फाइंड किया, दिस वन, इसको लिख देंगे यहाँ पे। अब डियर स्टूडेंट्स इनका ले लेंगे प्रोडक्ट। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके जो सिंपल हमारे पास मेथड्स हैं, रूल्स हैं, उसी के मुताबिक लिख देंगे। तो ए मल्टीप्लाइड बाई ए ट्रांसपोज इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 2s are 4, -1 by -1 is +1, 3 3s are 9, 0 0s are 0। इसी तरह से जी ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 2 1s are 2, -1 0s are 0, 3 4s are 12 एंड 0 -2 से मल्टीप्लाई तो 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 -3s are -6, -1 5s are -5, 3 2s are 6 एंड 0 -1s are 0। ओके जी, नेक्स्ट हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा, 2 + 0 + 12 + 0। यानी आप देख सकते हैं ये मैंने फर्स्ट रो को सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। बिल्कुल इस तरह से सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 1s are 1, 0, 4 4s are 16, -2 -2 से मल्टीप्लाई तो 4। इन द नेक्स्ट सेकंड रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो ये हमारे पास -3, 0 5s are 0, 4 2s are 8, -2 -1 से मल्टीप्लाई तो +2। फाइनली थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -3 2s are -6, 5 -1 से मल्टीप्लाई -5, 2 3 से मल्टीप्लाई हमारे पास 6 आया, -1 0 से मल्टीप्लाई तो 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम, -3 1s are -3, 5 0s are 0, 2 4s are 8, -1 -2 से मल्टीप्लाई तो +2। इन द फाइनल थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो -3 -3 से मल्टीप्लाई +9, 5 5s are 25 एंड 2 2s are 4, फाइनली -1 -1 से मल्टीप्लाई तो +1। तो इन तमाम वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स अब ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये मेरे पास आया 14, इन्हें ऐड करेंगे, ये भी 14 आ गया, 6 6 से कैंसिल, यहाँ पे आ गया -5, 2 12 में मल्टीप्लाई 14, ये आ गया 21, 3 is 7। ओके जी, यहाँ 6 6 से कैंसिल हुआ, -5, 8 2 10 -3 is 7 एंड 39। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये हमारे पास सिंपली आंसर आ गया। ये क्वेश्चन पेपर में तो नहीं पूछा जाता, बहुत ज़्यादा सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, तो आप इसका सेकंड पार्ट ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर आए तो आपको दुश्वारी ना हो। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व फॉर मैट्रिक्स एक्स। आपको ये स्टेटमेंट दी गई है 3x - 2a = b। मैट्रिक्स ए और बी गिवन है और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स हम सिंपली क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में। 3x चूँकि हमें फाइंड करना है, ये सेम एज इट इज़ लिख दिया। a की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, 2 1 3 1 -2 5। ओके जी, उसके बाद हमारे पास आ रहा है इक्वल में बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यानी हमने इस इक्वेशन में किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं करनी। 3x लिखा, -2 a की वैल्यू फीड कर दी, इक्वल्स b। ठीक है जी, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई होगा तमाम एंट्रीज से, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 6 2 -4 एंड 10। इक्वल में हमारे पास 2 5 -3 4 1 -1। अब डियर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है ये नेगेटिव है, इक्वल की उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो पूरा मैट्रिक्स पॉजिटिव हो जाएगा। ओके जी, पहले तो इसको लिख दिया 2 5
-3 4 1 -1 और ये पूरा मैट्रिक्स जो इक्वल के इस साइड पे माइनस था यहाँ पे आगे हो गया प्लस, यानी 4 2 6 2 -4 10। ओके जी, ये अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को इन द नेक्स्ट स्टेप ऐड अप कर देंगे। 3x सेम एज इट इज़ आ गया, इनको हम ऐड करेंगे। 2 + 4 इज़ 6, -3 + 6 इज़ 3, 1 - 4 इज़ -3, 5 - 2 इज़ 3, 4 + 2 इज़ 6 एंड -1 + 10 इज़ 9। अब डिस्टेंस ये जो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे आके हो गया ये डिवाइड इस पूरे मैट्रिक्स के साथ। तो इस 3 को तमाम एंट्रीज पे डिवाइड कर दें। 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9। दिस इज़ आवर आंसर। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। इसके 2 पार्ट्स हैं, एक मैं करूँगा और आपके लिए एक पार्ट जो सेकंड पार्ट है लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस से ही आपका मैथ जो है वो एक्टिव होगा। ओके जी, यहाँ पे हमें ए फाइंड करना है मैट्रिक्स से। मैं उससे पहले देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। व्हाट इज़ दिस सिंप्लीफिकेशन? ये पूरा मैट्रिक्स जो यहाँ पे माइनस है राइट साइड पे हो जाएगा प्लस। ठीक है जी, दिस वन, ये पूरा मैट्रिक्स यहाँ पे नेगेटिव था, इक्वल के राइट साइड पे आया तो ये पूरा मैट्रिक्स हो गया प्लस। बाकी वैल्यूज़ को हमने लेफ़्ट साइड पे एज इट इज़ लिखा, इन दोनों को ऐड कर देंगे। -1 + 2 -4 + 3, 3 -1 एंड 6 -2। आप चाहें तो ये डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं जैसा कि हम नेक्स्ट स्टेप में लिख रहे हैं। तो ये हमारे पास आया 1 2 -1 4। अब ये डिफरेंस, ये लास्ट जो एक्सरसाइज थी हमारे पास यानी 3.1, उसके जो लास्ट 3 क्वेश्चन थे बिल्कुल उन जैसा क्वेश्चन बन गया, जिसमें हमने ए के साथ जो मैट्रिक्स है इसे हमने बी से नॉमिनेट किया और जो इक्वल मैट्रिक्स है इसको हमने अगर सी कह दिया तो ये क्या सिचुएशन होगी कि ये जो बी है इस तरफ आगे बनेगा बी इनवर्स, यानी कि हम इसी को कैसे लिख सकते हैं, ए इक्वल्स बी इनवर्स इंटू सी। ठीक है जी, ये हमारे पास बी और ए प्रोडक्ट हो रहे थे, यहाँ पे इक्वल में सी आ रहा था, ए को हमने यहीं पे रहने दिया, बी जो है दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा बी इनवर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको नॉमिनेट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। अब हम डियर स्टूडेंट्स जानते हैं कि बी इनवर्स अगर फाइंड करना चाहेंगे तो उसका फॉर्मूला है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ बी। ओके जी, इसमें हम वैल्यूज़ फाइंड करके सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 से नॉमिनेट कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो हमारे पास आ रहा है ये मैट्रिक्स बी, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे 4 2 3 2। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आई, 4 2 ज़ार 8 -3 2 ज़ार 6 यानी कि 2, बिकॉज इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। इन द नेक्स्ट हम एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड कर लेंगे। इन दोनों की प्लेस चेंज कर दें और इन दोनों वैल्यूज़ के साइन, जो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को डिस्टेंस पहले हम सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जैसा कि हमें इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास मौजूद है। तो बी इनवर्स आ गया 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी विच इज़ 2 एंड एडजॉइंट ऑफ बी विच इज़ 2 - 2 - 3 4। तो ये तमाम वैल्यूज़ को 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। मैट्रिक्स ए इज़ बी इनवर्स की वैल्यू and multiplied by C, and what is C? This is C 1 2 -1 4। अब डियर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, 1/2 को बिल्कुल अभी अंदर डिवाइड नहीं करेंगे, टिपिकल हो जाएगा क्वेश्चन। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर दें रो और कॉलम वाइज, जो मल्टीप्लिकेशन मेथड है। 2 1 ज़ार 2 -3 2 ज़ार 6, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 -1 ज़ार -2 -3 4 ज़ार -12, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2 1 ज़ार -2 4 2 ज़ार 8, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -2 -1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये आया +2, 4 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 16। ओके जी, मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पे आप देखेंगे कि मैट्रिक्स ए इक्वल्स 1/2, तो ये हमारे पास आया -4 6 -14 एंड 18। तो डियर स्टूडेंट्स से 2 को तमाम एंट्रीज पे डिवाइड कर देंगे
तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बना जिस तरह से -2, 3, -7 एंड 9, दिस इज़ इट। ओके जी, ये हमारा 3.2 एक्सरसाइज का आज एंड हुआ। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ और डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 में। तब तक के लिए इजाज़त दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।